सीटें मिले ताकि ज़्यादा उम्मीदवारों को उतारा जा सके, पार्टी का विस्तार हो सके, लेकिन नज़र नहीं आता है कि उनको ज़्यादा सीटें यहां पर एनडीए गठबंधन में मिल पाएंगी। बीजेपी और जेडीयू के बीच 17 सीटों पर सहमति बनती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ देखा जाए तो यहां पर चिराग पासवान भी कोई ज़्यादा ताकतवर नेता दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्या अब चाचा भतीजे मिलकर एनडीए को झटका देते हुए नजर आएंगे? क्या राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और जनशक्ति पार्टी रामविलास अब एक हो जाएंगे? क्या एनडीए का दामन छोड़कर आरजेडी की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए नजर आएंगे? नमस्कार, मैं नाज़मीर खान और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि चिराग पासवान और पशुपति पारस को लेकर ये कहा जा रहा है कि सीटों को लेकर एक बड़ी लड़ाई देखने को मिल रही है और ये लड़ाई यहाँ पर एक सीट जमुई को है और एक सीट हाजीपुर को लेकर हो रही है। जमुई जहाँ पर चिराग पासवान की सीट मानी जाती है और पिछले लोकसभा चुनाव में जमुई से यहाँ पर चिराग पासवान जीतते हुए नजर आए थे। यहाँ पर नीतीश कुमार ने अपने निर्दलीय विधायक सुमित सिंह को चिराग पासवान के खिलाफ उतारा था जब आरजेडी के साथ वो थे, लेकिन यहाँ पर चिराग पासवान की जीत हो जाती है। इसके अलावा चिराग पासवान इकलौते ऐसे यहाँ पर सांसद मौजूद हैं जो अपनी पार्टी को एनडीए के साथ विलय कर लेते हैं और अपनी मजबूती को पेश करने की बात करते हैं। वहीं यहाँ पर उनके चाचा की बात करें, पशुपति पारस की, हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ते हैं। हाजीपुर सीट यहाँ पर लोकसभा उनकी है, लेकिन ये कहा गया है कि हाजीपुर सीट पहले यहाँ पर रामविलास पासवान की थी जो चिराग पासवान के पिता हैं। तो चिराग पासवान की ये मांग है कि यहाँ पर एनडीए हाजीपुर की सीट भी उन्हें दे दे, लेकिन हाजीपुर की सीट पर चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस यहाँ पर अड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश में 40 लोकसभा सीटें हैं जिसमें से नीतीश कुमार को कुछ सीटें यहाँ पर एनडीए को देनी है, कुछ सीटें यहाँ पर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को देनी है 102 सीटें, कुछ सीटें यहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा को देनी है 1 से 2 सीटें, कुछ सीटें यहाँ पर चिराग पासवान और पशुपति पारस को देनी है। लेकिन चिराग पासवान अड़े हुए हैं कि यहाँ पर 6 से 7 सीटें उन्हें दी जाए, लेकिन ये दावा किया जा रहा है कि जो खुद इकलौते चुनाव जीते हैं उन्हें 6 से 7 सीटें कहाँ मिलेंगी। वहीं पशुपति पारस भी यहाँ पर नीतीश कुमार के खिलाफ एक मंत्रालय की मांग करते हुए नजर आते हैं। तो ये लड़ाई और ये कशमकश की स्थिति यहाँ पर बिहार में देखने को मिल रही है और एनडीए का जो गठबंधन है, इस गठबंधन से दल कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये चेहरे किनारा लगते हुए नजर आ रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर मेरे सहयोगी न्यूज़ रूम में क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए जरा। यहाँ पर अब तेजस्वी यादव ये कदम उठाते हैं कि नहीं, ये देखना होगा। लेकिन तेजस्वी यादव जिस यात्रा पर निकले हुए हैं, ये यात्रा कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की यात्रा की तरह नहीं लग रही है। जैसे कि देखा जाए कि यहाँ पर राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, यहाँ पर अब तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा निकाल रहे हैं, यहाँ पर लंबी यात्रा देखी जाएगी, 33 जिलों में जाएंगे तेजस्वी यादव, यानी कि राहुल गांधी की राह पर चल रहे हैं। तो क्या राहुल गांधी की राह पर चलने की बातें जो देखी जा रही है, ये कोशिश की जा रही है कि इंडिया गठबंधन अभी भी मजबूत है। शिखा मेरे साथ मौजूद है, पूछना चाहेंगे शिखा, जिस तरीके से राहुल गांधी अपनी यात्रा निकाल रहे हैं, अब यहाँ पर तेजस्वी यादव भी अपनी यात्रा आज से शुरुआत कर रहे हैं, तो दोनों की राह एक जैसी नजर आ रही है। तो क्या इंडिया गठबंधन को मजबूती से पेश करने की कोशिश अब तेजस्वी यादव कर रहे हैं, राहुल गांधी का पूरा समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, तेजस्वी यादव की ये यात्रा राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तर्ज पर ही शुरू हुई है। इस यात्रा का नाम विश्वास यात्रा ज़रूर रखा गया है, लेकिन इसका पूरी तरीके से जो इनका यहाँ पर गोल दिखाई देता है वो यही है कि लगातार ये विपक्ष को घेरेंगे, लगातार ये सत्ता में जो नीतीश कुमार है उनको घेरेंगे, लगातार अपनी नीतियाँ जो उन्होंने अपने काल में की थी उसका बखान करेंगे। उसके साथ ही नीतीश कुमार को लगातार रोजगार के मुद्दे पर घेरा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ से अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार लगातार मतलब एनडीए की जो सरकार है वो लगातार तेजस्वी यादव को भ्रष्टाचार पे घेरती हुई नजर आ रही है। वहीं तेजस्वी यादव रोजगार के मुद्दे पर नीतीश कुमार को घेरते हुए नजर आए। तो इस यात्रा में तमाम चीज़ें देखने को मिलेंगी। तमाम तरीके से तेजस्वी यादव बताएंगे कि उन्होंने अपने जब वो डिप्टी सीएम थे तब उन्होंने क्या क्या किया।
उसके बाद उनके डिप्टी सीएम बनने के बाद जो उनके फैसले लिए गए थे उसे भी नीतीश कुमार ने बदल दिया, नई योजनाओं का गठन कर दिया और तमाम तेजस्वी के जो निर्णय थे उनको बदलकर काफ़ी कुछ यहाँ पे चीज़ें अब देखने को मिलेंगी इस यात्रा से कि किस तरीके से जो विपक्ष है वो अब एनडीए का जो नया गठबंधन बना है, जो बिहार में नया गठबंधन से सरकार बनी है नीतीश कुमार की, उसको तेजस्वी यादव अब यहाँ पर घेरते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल, यहाँ पर यही देखना होगा कि तेजस्वी यादव फॉर्म में तो हैं लेकिन क्या नीतीश कुमार को घेर पाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार की चर्चाएं हो रही हैं तो नीतीश कुमार के खिलाफ खुद की पार्टी के कई विधायक उतरते हुए नजर आते हैं। नीतीश कुमार के खिलाफ कई दल जो एनडीए के साथ जुड़े हुए हैं वो भी उनके खिलाफ नजर आते हैं और लोकसभा चुनाव को देखते हुए सीटों की मांग कर रहे हैं, जिसमें जीतन राम मांझी नजर आते हैं। जीतन राम मांझी के अलावा यहाँ पर आपको बता दें कि चिराग पासवान खुद हैं। चिराग पासवान के साथ यहाँ पर उनके चाचा पशुपति पारस भी हैं। यहाँ पर सीटों की मांग भी की जा रही है, मंत्रालय में जगह की मांग भी की जा रही है और कैबिनेट का विस्तार अभी तक बिहार में नहीं हुआ है। तो नीतीश कुमार की देरी और उसके बावजूद यहाँ पर दल बड़ी मांग कर रहे हैं। क्या इसकी वजह से भी नीतीश कुमार क्या यहाँ पर घिरते हुए नजर आएंगे? दिनेश मेरे साथ मौजूद हैं, पूछते हैं उनसे कि क्या कुछ यहाँ पर देखा जा सकता है। दिनेश, अभी तक बिहार में कैबिनेट के विस्तार की बात करें, अभी और विधायक जो है उन्हें मंत्री पद सौंपा भी जाएगा, लेकिन नीतीश कुमार देरी पर देरी कर रहे हैं। और इसी बीच में जहां जीतन राम मांझी एक और विभाग, एक और मंत्रालय मांगने की बात कर रहे थे, तो अब यहाँ पर पशुपति पारस भी आ जाते हैं। वो कहते हैं कि जब आप एक निर्दलीय को मंत्री बना सकते हैं, जब जीतन राम मांझी के एक विधायक को आप मंत्री बना सकते हैं, तो मैं भी मांग करता हूँ कि मेरे एक विधायक को भी मंत्री बनाया जाए। तो क्या नीतीश कुमार के खिलाफ उतरने की कवायद है कि एक एक करके सभी दल आ रहे हैं और मांग कर रहे हैं मंत्रालयों की, और इसी के साथ साथ मांग भी की जा रही है लोकसभा सीटों की? तो क्या नीतीश कुमार इससे उभर पाएंगे, क्या लगता है? देखिए, यहाँ पर नीतीश कुमार ने खुद ही आ बैल मुझे मार वो स्थिति अपने आप के लिए बना ली है, क्योंकि जिस तरीके से अच्छी खासी सरकार चला रहे थे दोनों दल मिलकर, यहाँ पर तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार, दूसरी तरफ देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामकर अब नीतीश कुमार ने हज़ारों सवाल अपने ऊपर खड़े कर लिए हैं। तेजस्वी यादव घेरते नज़र आ रहे हैं कि जो बिहार में पिछले 1.5 साल से हम विकास का काम कर रहे थे, रोजगार दे रहे थे, वो नीतीश कुमार को रास नहीं आया और इसीलिए उन्होंने ये सोचा कि तेजस्वी यादव काम करवा देंगे, इसलिए उन्होंने खेमा बदल लिया ताकि तेजस्वी यादव को जो है ताकतहीन किया जा सके। दूसरी तरफ देखा जाए यहाँ पर तो नीतीश कुमार की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नज़र आ सकती हैं कि बिहार के लोगों में काफ़ी रोष है, जो उनका जो कार्यशैली है वो काफ़ी पसंद नहीं आ रही है। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि सिर्फ अपनी कुर्सी की चिंता है, उनको बिहार के लोगों की कोई चिंता नहीं है। बिहार को प्लान फैक्ट्री बना दिया है। प्रशांत किशोर कहते नज़र आ रहे हैं कि पहले लालू प्रसाद यादव के ज़माने में बिहार में बदमाश लूटपाट करते थे, लेकिन अब अफसर लूटपाट कर रहे हैं, यानी कि सरकारी तंत्र पर भी नीतीश कुमार का कंट्रोल नहीं है। साफ तौर पर आगामी चुनाव में नीतीश कुमार के लिए मुश्किलें खड़ी होती नजर आ सकती हैं। बात की आपने यहाँ पर पशुपति पारस की कि मंत्री पद दिया जाए, तो जाहिर तौर पर मांग तमाम लोग करते नजर आ रहे हैं। जीतन राम मांझी ने मांग की, अब पशुपति पारस का नंबर आ गया है। आगे आने वाले वक्त में और भी जो विधायक उनके साथ जुड़े हुए हैं नीतीश कुमार को घेरना चाहेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार फंस चुके हैं और फंसे हुए व्यक्ति को हर कोई घेरना चाहता है। इसीलिए कोई भी दल ये नहीं चाहता है कि अब कहीं ना कहीं सत्ता का फायदा ना उठाया जाए। इसी कदर यहाँ पर नीतीश कुमार मुश्किलों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं और आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में मुश्किलें भी खड़ी कर सकती है खुद उनके लिए भारतीय जनता पार्टी। एक और सवाल रहेगा कि यहाँ पर चिराग पासवान का जिक्र कर लें तो अब जमुई सीट से हैं, तो लेकिन वो ये भी कहते हैं कि हाजीपुर सीट भी चाहिए, यानी कि चिराग पासवान अपनी चाचा की सीट भी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। तो लड़ाई एनडीए में इन दो दलों के बीच में होगी, जो एक दल था बाद में दो दल बन जाते हैं, लेकिन क्या चिराग पासवान की ये मांग क्या एनडीए पूरा करते हुए नजर आएगा? यहाँ पर हाजीपुर की सीट और उसी के साथ साथ यहाँ पर 7 से 8 सीट और मांगते हुए यहाँ पर चिराग पासवान नजर आ रहा है। अगर नहीं हुआ तो क्या आरजेडी की तरफ यहाँ पर बढ़ सकते हैं चिराग पासवान? देखिए, चिराग पासवान की जो संभावना है आरजेडी की तरफ आने की वो कम दिखाई देती हैं, क्योंकि फिलहाल वो एनडीए खेमे में शामिल हैं, जमुई से सांसद हैं और अब आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में ज़रूर चाहेंगे, कोशिश करते नज़र आ रहे हैं कि ज़्यादा सीटें मिले ताकि ज़्यादा उम्मीदवारों को उतारा जा सके, पार्टी का विस्तार हो सके। लेकिन नज़र नहीं आता है कि उनको ज़्यादा सीटें यहाँ पर एनडीए गठबंधन में मिल पाएंगी, क्योंकि बीजेपी और जेडीयू के बीच 17 सीटों पर सहमति बनती हुई नज़र आ रही है। दूसरी तरफ देखा जाए तो यहाँ पर चिराग पासवान भी कोई ज़्यादा ताकतवर नेता दिखाई नहीं दे रहे हैं बिहार में, इसलिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उनको दरकिनार करती हुई नजर आएगी। और जो एक सीट देने की बात की गई है उनको कि गठबंधन में आपके साथ हम चुनाव लड़ेंगे, तो हो सकता है कि उसे एक सीट पर ही उनको सीमित रखा जा सकता है। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर
चिराग पासवान और पशुपति पारस को लेकर ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर एनडीए के साथ जुड़े रहना उनकी मजबूरी है। यहाँ पर तेजस्वी यादव भी अपनी यात्रा निकाल चुके हैं, तेजस्वी यादव की यात्रा चल रही है। इसी बीच में चिराग पासवान उनका समर्थन करते हुए नजर आते हैं। तो ये तस्वीरें यहाँ पर ये इशारा करती हुई नजर आ रही हैं कि खेल अभी होना बाकी है और ये खेल चिराग पासवान के जरिए तेजस्वी यादव के समर्थन में देखा जाएगा। क्या वाकई ऐसा होता हुआ नजर आएगा? क्या लगता है आपको? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखते रहें SP9 न्यूज़। धन्यवाद।